Let's proceed towards first question of the chapter, mechanical properties of solid. First question है हमारे पास, a material has a Poisson's ratio 0.5 if a uniform rod of it suffers a longitudinal strain of 3 into 10 की power minus 3, what will be the percentage increase in the volume? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट की हमें लगाना है जो कि होता है पॉइजन्स रेशियो, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट आउट करते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो पॉइजन्स रेशियो होता है हमारे पास दैट इज माइनस डेल्टा आर अपन आर, वेयर आर इज ए मतलब ये वाला हो गया हमारे पास ट्रांसवर्स स्ट्रेन, एंड हमें डेल्टा एल अपन एल जो कि हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो डेल्टा आर अपन आर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज डेल्टा एल अपन एल इंटू एक्स, तो ये वाला पर्टिकुलर माइनस साइन के साथ आ जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम बोला गया है। जैसा कि मैं पता है वॉल्यूम ऑफ ए रॉड हमारे पास होता है वॉल्यूम बिकम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे हमारे पास एल हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास डेल्टा वी अपॉन वी बिकम इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज डेल्टा आर अपन आर को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट आउट कर देते हैं, तो सो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डेल्टा वी अपन वी इक्वल टू -2, ये वाला पर्टिकुलर माइनस साइन हमने ले लिया, -2 डेल्टा एल अपन एल इंटू एक्स प्लस डेल्टा एल अपन एल। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी अपन वी बिकम इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल, तो कॉमन में आ जाएगा -2x प्लस 1, तो -2x प्लस 1 आ जाएगा। x का वैल्यू हमारे पास 0.5 गिवन है, मतलब 1 - 1 दिस बिकम्स 0। सो डेल्टा वी अपन वी चेंज इन वॉल्यूम जो कि हमारे पास होता है चेंज इन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम, आंसर आ रहा है 0। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी योर राइट आंसर। कुछ नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना है, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला ध्यान में रखना है, साइन के साथ हमें पुट आउट कर देने का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। Let's proceed towards next question. Hooke's law is applicable for elastic materials only, plastic materials only, elastomers only, all of these. So हमारे पास हुक्स लॉ जैसा कि हमें पता है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो पर्टिकुलर होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक मटेरियल्स में होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. When a load of a 10 kg is suspended on a metallic wire, its length increases by 2 mm. The force constant of a wire will be what? तो जैसा कि हमें पता है फोर्स कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, दैट इज फोर्स अपॉन इलोंगेशन, फोर्स अपॉन इलोंगेशन। तो हमारे पास फोर्स इधर गिवन है दैट इज 10 kg से हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स आएगा। हमारे पास इलोंगेशन कितना गिवन है दैट इज 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -3, इधर हमारे पास 50 मतलब 5 इंटू 10 की पावर 4 शुड बी योर राइट आंसर। कुछ नहीं, सीधा ध्यान में रखने का, फोर्स कांस्टेंट इज फोर्स अपॉन इलोंगेशन। Let's proceed towards next question. Figure shows stress strain for a uniform wire at a 2 different temperature दिन। मतलब एक पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है जो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्ट्रेन एंड वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है। जैसा कि हमें पता है इनका स्लोप हमारे पास यंग्स मॉडुलस देता है दैट इज वाई इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इससे बात है हमारे पास इसका जो पर्टिकुलर स्लोप है यह कम है एंड इसका हमारे पास स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि इसका टैन थीटा कम है एंड इसका टैन थीटा ज़्यादा है। तो अब इससे बात है कि हमारे पास इसका स्लोप ज़्यादा है इस एज कम्पेयर टू दिस। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आता है दैट इज यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा उसका यंग्स मॉडुलस कम होना चाहिए, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हमें पता है इसका स्लोप कम है मतलब यंग्स मॉडुलस कम है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका स्लोप कम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर राइट आंसर। कुछ नए कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यंग्स मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बाकी तो सब सिंपल है।
लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स जैसे फॉर एग्जांपल रबर होता है. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का हमारे पास ग्राफ किस तरह से होगा. रबर फॉर एग्जांपल कम स्ट्रेस में हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेन, तो हमारे पास इधर जो वेरिएशन होता है यंग्स मॉडुलस का मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का वो होता है हमारे पास दैट इज एक्सपोनेंशियली. एक्सपोनेंशियली हमें चेकआउट कर देने का है कि कौन सा हमारे पास ग्राफ एक्सपोनेंशियली है. ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 तो एलिमिनेट आउट हो गए. तो हमें चेकआउट करना है कि कम स्ट्रेस में ज़्यादा स्ट्रेन किस में है. तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात, इसमें हमारे पास कम स्ट्रेस में ज़्यादा स्ट्रेन है. इधर हमारे पास स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज आउट हो रहा है, स्ट्रेस धीरे धीरे इंक्रीज आउट हो रहा है. ऑप्शन नंबर 3 शुड बी और राइट आंसर. एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, इतना ही ध्यान में रखना है. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें से हमारे पास थिनेस्ट वायर कौन सा है. अगर हमारे पास सेम लेंथ है एंड सेम वाई है दैट इज यंग्स मॉडुलस. तो हमारे पास सेम लेंथ है एंड सेम वाई है, तो हमें थिनेस्ट वायर बताना है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन का जैसा हमें फॉर्मूला पता है वाई इक्वल टू फोर्स अपन एरिया यल अपन डेल्टा यल होता है. तो अब इससे बात है वाई एंड यल तो हमारे पास सेम है, तो ए इंटू डेल्टा यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. फोर्स मतलब यहाँ पे है क्या, लोड. तो लोड हमारे पास है फोर्स है. ऑब्वियस सी बात है इस पर्टिकुलर लोड को अगर हम कांस्टेंट आउट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोड अगर कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया नहीं, दैट इज हाँ एरिया. तो हमारे पास डेल्टा एल जिसका ज़्यादा होगा वो हमारे उसका एरिया कम होगा, जिसका एरिया कम होगा वो तो थिनेस्ट होगा. तो हमें चेकआउट करना है कि डेल्टा एल सबसे ज़्यादा किसका. डेल्टा एल मतलब इलोंगेशन वही का सबसे ज़्यादा हैज़ अ रिजल्ट वही बिकम और राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज इफ अ डायमेंशन आर सेम बट मटेरियल आर डिफरेंट देन द यंग्स मॉडुलस इज. अब इससे बाद डायमेंशन सेम है मतलब यल एंड एरिया बिकम सेम एंड मटेरियल्स आर डिफरेंट मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस हमारे पास डिफरेंट होगा. तो हमारे पास बताना है ए एंड बी वायर में से किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है किसका कम है. तो हमें ध्यान में रखना है वाई इक्वल टू फोर्स अपन एरिया. सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज आउट होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कि हमें यंग्स मॉडुलस तो डिफरेंट हुए, हमारे पास एरिया एंड लेंथ तो सेम होगा. डेल्टा एल फोर्स हमारे पास सेम आउट कर देते हैं तो दोनों केस में हम फोर्स को कांस्टेंट आउट कर देते हैं. सो वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन बोलो या एक्सटेंशन बोलो. जिसका एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा उसका यंग्स मॉडुलस कम, इसका एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस कम होगा. तो बी का कम होगा, ए का ज़्यादा होगा. सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर राइट आंसर. Let's proceed towards next question. Substance having a very short plastic region are ductile or brittle or malleable. तो डक्टाइल मतलब क्या होता है, कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स. ब्रिटल मतलब जो आसानी से हमारे पास जिसका प्लास्टिक रीजन कम होता है तो जो जल्दी से हमारे पास टूट जाता है ना कि एक्सटेंड आउट हो पाता है. तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए. मेलिएबल मीन्स वो तो कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट्स उसे बोलते हैं मेलिएबिलिटी. तो ऑल तो नहीं हो सकता क्योंकि डक्टाइल में हमारे पास प्लास्टिक रीजन इसका हाई होता है, ब्रिटल का कम होता है. ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर राइट आंसर. Let's proceed towards next question. Due to addition of impurities, the modulus of elasticity increases or decreases or remains constant. इसमें हमें बताना है कि अगर हमने इम्प्योरिटीज को डाला है किसी भी मटेरियल का तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या इफेक्ट होगा. तो जैसा कि हमें पता है कि इम्प्योरिटीज डालने पर हमारे पास ये जो पर्टिकुलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है डिपेंड कर जाएगा हमारे पास इम्प्योरिटीज मतलब इम्प्योरिटीज कितना स्ट्रेच या फिर मतलब
इम्प्योरिटीज के इलास्टिसिटी पर वो डिपेंड कर जाएगा, इम्प्योरिटीज के इलास्टिसिटी पे डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी में हमारे पास ये जो पर्टिकुलर ये इलास्टिक, ये ज़्यादा मोर इलास्टिक हो सकता है, फिर लेस इलास्टिक हो सकता है, तो में इंक्रीज और डिक्रीज हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेन या फिर टेम्परेचर। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दो फॉर्मूला में हमारे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लिखा है, पर हमारे पास ये पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, या फिर स्ट्रेस डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीज आउट हो जाएगा। इस तरह से होगा वो कि यंग्स मॉडुलस हमारे पास रिमेन्स सेम। तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे तो डिपेंड, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस तो हमारे पास डिपेंड आउट नहीं करता है, बट हाँ ये पर्टिकुलर हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड आउट करता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड शुड बी और राइट आंसर। Let's proceed towards next question. Value of Young's modulus for a perfectly rigid body. तो perfectly rigid body हमारे पास क्या होता है, जिसका हमारे पास डेल्टा एल बिकम इक्वल टू जीरो। तो जैसा कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बिकम इक्वल टू जीरो, यंग्स मॉडुलस बिकम इक्वल टू इनफाइनाइट। सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. A spherical ball contracts in volume by 0.01% when subjected to uniform pressure of 100 atm. The bulk modulus of its material is what? तो हमारे पास यहाँ पे 0.01% मतलब यह हमारे पास डेल्टा वी अपॉन वी गिवन है। प्रेशर हमारे पास एटीएम में गिवन है, तो इसे हम पास्कल में कन्वर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास 100 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हो जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। वैल्यू सब्सटीट्यूट आउट कर देंगे, बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस पी हमारे पास कितना गिवन है, 0.01% मतलब 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 इधर हमारे पास सॉल्व आउट ही कर लेते इसे आसानी। प्रेशर कितना गिवन है, 100 एटीएम, 100 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, दैट इज 0.01 अपॉन 100। तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 9, 10 11 मतलब 10 की पावर 11, मतलब ऑप्शन नंबर 1 शुड बी राइट आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा।